हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूँ, आपको बताती चलूँ, सफूरा टाउन UC 8 में मैं आज मौजूद हूँ। थोड़ा सा इस तरफ मैं आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। पहले थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाऊँ। BRT की वजह से आवाम कितनी शदीद परेशान है। ट्रैफिक देखें कि ट्रैफिक जैम है। यहाँ पे आपको टैंकर भी नजर आएंगे, यहाँ पे लोग आपको परेशान होते हुए भी नजर आएंगे। आज यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है कि आप यहाँ पे आएँ और देखें हम कितनी मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा, UC 8 के जो चेयरमैन है वो भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा, ये BRT की वजह से और कितनी मुश्किलात यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं उन्हें हो रही है, फिर यहाँ पे एक कारोबार भी चल रहा है उन लोगों को भी हो रही है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पे मुश्किलात अगर दो चार हों तो हम आपसे शेयर करें। यहाँ मुश्किलात का गढ़ बन चुका है इस वक्त मैन यूनिवर्सिटी रोड, ख़ास तौर पर UC 8 सफूरा टाउन, और हम पिछले 2-3 साल से इस अजाब को भुगत रहे हैं। अब हम इसको अजाब ही कहेंगे। शुरू में तो हमें ये बहुत अच्छा लगता था कि जी BRT की लाइन यहाँ से जाएगी, कुछ नए रोड बनेंगे, लाइट्स बनेगी, फुटपाथ बनेगा, तो हमें अच्छा लगता था सोच के जो हमें प्लानिंग बताई गई थी। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ हमें एहसास हुआ कि हम पुराने यूनिवर्सिटी रोड पे बेहतर थे, जहाँ हमें पार्किंग की जगह थी। ये जो मेन रोड है, ये पुराने यूनिवर्सिटी रोड का सर्विस रोड होता था और यूनिवर्सिटी रोड ये बैरियर के उस तरफ होता था। लेकिन उसके बाद इन्होंने कमर्शियल एरिया, आबादी को मेन यूनिवर्सिटी रोड बना दिया। आपके पीछे देखें, ये वाटर टैंकर गुजर रहा है, ये पानी का मेन वॉल है जो हर दूसरे दिन यहाँ टूट जाता है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई माजरत के साथ मेन वॉल ये यहाँ पे है। ये मेन वॉल है। असल में आज पानी की सप्लाई बंद है। अगर आप रात को 12 बजे के बाद आएँ तो ये पानी बहता हुआ नजर आएगा। अगले दिन रात 12 तक उसकी निशानी आपको पीछे नजर आएगी, जो पानी कल का खड़ा हुआ है। अच्छा, क्या लीकेज है मेन वॉल में, क्या रीजन क्या है? बर्बाद हो चुका है, क्योंकि ये ट्रैफिक का आप फ्लो देख सकती हैं, हर दूसरे दिन इसमें गड़ा पड़ जाता है और गाड़ियों का नुकसान, बाइकों का नुकसान तो होता है। मॉल बीचों बीच, जी बीचों बीच इसमें गाड़ियां चली जाती हैं। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कल को कोई जानी नुकसान हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या BRT लेगा या वाटर बोर्ड लेगा? वाटर बोर्ड अपना कोई काम ऑन नहीं कर रहा। इसी रोड पे एक ब्लॉक 11 गुलशन इकबाल के रिहायशियों को जहाँ से पानी मिलता था, मेन वॉल था, उस मेन वॉल को मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से जिम्मेदारी से कहता हूं कि ना वाटर बोर्ड ने ऑन किया, ना BRT ने ऑन किया। वाटर बोर्ड की सिर्फ टेक्निकल टीम के ताउन के साथ मैंने UC के फंड से उसको ट्रांसफ़र कराया, क्योंकि वो हमारे लोगों की मजबूरी थी। हर आए दिन पानी बंद हो जाता था, 48 घंटे लोग पानी से महरूम होते थे, तो मुझे UC का फंड यूटिलाइज़ करना पड़ा। सिर्फ वाटर बोर्ड ने हमारा ये साथ दिया कि अपना टेक्निकल स्टाफ दिया, BRT ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, ना ही वाटर बोर्ड ने हमें कोई सपोर्ट की पैसे के लिहाज से या किसी। वैसे ये काम किसका है? UC का है? UC अपने फंड से करता है? नहीं, काम बिल्कुल UC का नहीं है, ये काम वाटर बोर्ड का है। अगर वाटर बोर्ड नहीं करता और BRT की वजह से कोई चीज़ डिस्टर्ब हुई है तो BRT की जिम्मेदारी थी। दोनों ने ही नहीं किया, ये मजबूरन हमें करना पड़ा। और ये पूरे मोहल्ले को पता है, पूरे इलाके को पता है, पूरी UC को पता है कि ये UC का फंड इस्तेमाल हुआ, क्योंकि UC के लोगों की मजबूरी थी। यहाँ पे जो सर्विस रोड पे इंक्रूजमेंट थी, रोड खत्म होने के बाद सारी इंक्रूजमेंट गलियों में चली गई है। गलियों में वैसे ही इंक्रूजमेंट है, आना जाना माहौल है, फिर चिंची माफिया, रक्षा माफिया, किसकी सरपरस्ती? गलियों से फैमिलीज लोग कैसे निकलते होंगे? लेकिन मुश्किल हो गया है, खवातीन का, बच्चियों का गुजरना मुश्किल हो गया है। लोग इस तरह के लोग हैं, आपको पता है कि वो, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि ठीक है जी, अगर आप ठेले पतारों से कारोबार कर रहे हो तो कम से कम खवातीन की, माओ बहनों की, बुजुर्गों की इज्जत तो करें, वो भी नहीं है। हम हर इदारे में, चाहे वो KMC हो, चाहे वो टाउन हो, DC हो, हर जगह कुंडी खड़का चुके हैं इंक्रूजमेंट के खिलाफ भी, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आप यही देख लें, ये दुकान वाले दुकानें कहाँ तक बाहर निकाली हुई है। इस रोड पे कोई फैमिली, कोई बंदा जा सकता है? ट्रैफिक का फ्लो रोड पे, यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। सब अपना कारोबार तो कर रहे हैं लेकिन किसी को ख्याल नहीं है। यही हाल मेट्रो से लेके AG सिंह के ऑफिस तक है, यही हाल है। इंक्रूजमेंट की बिल्कुल यहाँ पे भरमार है, तूफान बदतमीजी मचाई हुई है। हैवी ट्रैफिक गलियों में जाता है, जिस तरह मिनी बसेस गलियों से दौड़ाती हुई जाती हैं, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, अंदर के रिंग ढक्कन आए दिन टूटते रहते हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाइकें आपस में टकरा रही हैं। इसके अलावा जब ये BRT RG रोड डाल रही थी,
मैंने यूसी चेयरमैन की हैसियत से उनको बहुत कोशिश की, उनको रोका, उनको समझाया कि आप रोड का लेवल आबादी की तरफ ना करें, लेकिन शायद वो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा बड़े इंजीनियर थे, उन्होंने रोड का लेवल आबादी की तरफ किया। हालिया बारिशों में सारा पानी, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, ये सारे आपके साथ यूनियंस के ओहदेदार खड़े हैं, मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स के ग्राउंड फ्लोर के फ्लैटों में पानी खड़ा हो गया 5-5, 6-6 फुट। हमने बीआरटी से शेयर किया, लेकिन बीआरटी ने हमें कोई साथ नहीं दिया। मैंने दरख्वास्त दी कि जितने कट्स हैं, मेट्रो के बाद 2 कट और आगे हैं जो आबादी की तरफ जा रहे हैं, आप यहाँ स्पीड ब्रेकर बना दें। कल को सीवरेज का मसला है, पानी ये लीक होता है या बारिश होती है, कम से कम रोड आबादी की तरफ ना जाए। उस बात पे भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। बारिश को गुजरे हुए 18 अगस्त को बारिश हुई थी, आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए, सिर्फ दरखास्तें लेते हैं, रख लेते हैं। इसके अलावा हर दूसरे दिन यहाँ पे रोड बैठ जाता है, आते हैं मट्टी डालते हैं, सीवरेज की लाइन है उसके ढक्कन बैठ जाते हैं, ढक्कन लगाते हैं, आधे घंटे बाद वाटर टैंकर गुजरता है, ढक्कन टूट जाता है। फिर हम इनसे रब्ता करते हैं, फिर इनकी टीम आती है, ढक्कन, शायद वो ढक्कन काउंट करके अपनी बिलिंग बढ़ाना चाहते हैं। कोई प्रॉपर काम नहीं हो रहा। एजी सिंध और नीफा कैंपस के दरमियान बारिश के बाद लाइन बैठ गई थी जो नाले का मंजर पेश कर रही थी, गुज्जर नाले का। अब अल्लाह अल्लाह करके कुफर टूटा है। पिछले 4 दिन से हमने पीछे लगे, उनसे दरखास्तें दी। बीआरटी ने 24 इंच के पाइप डालें, वाटर बोर्ड ने नहीं, बीआरटी ने वो काम शुरू किया है। हालांकि वो बीआरटी के एक्सेस से बाहर था, लेकिन उन्होंने हमारी मजबूरी देखते हुए वो काम किया है। जो चीज़ है हम उनकी बताएंगे अच्छी, लेकिन उनके इस प्रोजेक्ट की वजह से हम बहुत परेशान हैं, इलाका मकीन बहुत परेशान है। अच्छा, यहाँ सुनने में आया काम बंद हो गया, लेबर काम नहीं कर रही। तो मैंने इनसे दरख्वास्त की है कि जब तक आपका काम बंद है, आप अपने बैरियर्स थोड़े पीछे कर लें ताकि रोड खुल जाए। रोड खुल जाए, कम से कम हैवी ट्रैफिक। आपके सामने टैंकर फिर आ रहा है, मिनी बसेस यहाँ से, लेकिन वो ये भी करने को तैयार नहीं है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि इनका काम लोगों को सहूलत देना है या लोगों को परेशान करना है, लोगों को तंग करना है। यहाँ पे लोगों को मट्टी धूल की वजह से बीमारियाँ हो रही हैं। बाइक पे गुजरने वाले बेचारे कमर दर्द के मरीज़ होते जा रहे हैं। अब आप मेरे इलाके के, मेरी यूसी के यहाँ बुजुर्ग खड़े हुए हैं, और जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी इनका ताल्लुक है, हम सब एक पेज पे, चाहे इस मामले में कोई भी सियासी जमात हो, पीटीआई हो, एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, क्योंकि ये लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। ये सब हम एक पेज पे हैं और इस वक्त हम सब मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो आप इनसे भी बात कर सकती हैं, मालूमात जी। बहुत बहुत शुक्रिया। यूसी के काउंसलर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये जो ये तो अब वो सहूलत के मुझे कम नज़र आ रही है, आवाम जितनी परेशान हो रही है। अब यहाँ आके जो मैं देख रही हूँ, जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि मुश्किल तरीन ये दिन गुजर रहे हैं और ये पता नहीं कब तक नहीं होगा ये मंसूबा मुकम्मल, तब तक ये मुश्किलात रहेंगी। क्या कहना चाहेंगे? मुश्किलात तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये तो आपको हमारे चेयरमैन ने वजाहत करके बता दी, लेकिन लोग अपने जानों से भी हाथ धो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि टैंकर यहाँ से इस तंग रोड पर गुजरते। इस साल में 2 मैयतें टैंकर माफिया ने 2 नौजवानों को इसी रोड पे नीपा तक और एक मेट्रो के पास कुचल दिया, क्योंकि रोड तंग होता है। वो पता नहीं किस धुन के अंदर जा रहे हो तो लोगों को भी कुचलते हुए जाते, क्योंकि रोडों पे जगह जगह गड्ढे, एक रोड तंग है। और दूसरी बात ये कि हम वाटर एंड सीवरेज हो, चाहे वाटर बोर्ड हो, इस रोड पे जितनी भी गाड़ियां गुजरते हैं, अगर सीवरेज की लाइन डैमेज होती है, अगर हम वाटर एंड सीवरेज को कहते हैं तो वो हमें कहते हैं बीआरटी वालों ने कि आप उनसे जाके रब्ता करें। बीआरटी वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं वाटर एंड सीवरेज का काम है। तो फिर कई दिनों तक तो सीवरेज का मसला चलता है, हालांकि वो यूसी के डोमेन में आता भी नहीं, फिर भी हम यूसी के बजट से उन लाइनों को रिपेयर कर देते हैं। अभी पिछले दिन हमने वाटर बोर्ड की जो साफ पीने के पानी की जो लाइन थी ब्लॉक 11 की, वो डैमेज हुई, वो भी हमारा काम नहीं था, वाटर बोर्ड का काम था। वो भी काम हमने अपने प्राइवेट यूसी के फंड से कराया, आवाम का पैसा हमने आवाम पे लगाया। तकलीफें बहुत सी हैं, हम कौन कौन सी तकलीफें बयान करें जो यहाँ नहीं है। हर इदारे यहाँ पे बिल्कुल गाफिल है। वाटर एंड सीवरेज, सिंध सॉलिड वेस्ट, बीआरटी, ये सारे मसाइल आपके सामने बकाया इलाके मकीनों से पूछ सकते हैं, वो वाज़े वज़ाहत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं पहले आपसे ये कहूँगी कि ये जो मुश्किल तरीन वक्त आपका गुजर रहा है, और मैं अभी जो यहाँ खड़ी हूँ, आप यकीन करें कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इतनी डस्ट है यहाँ पे और इतनी ट्रैफिक है यहाँ पे, इस तरफ कारोबार भी है लोगों का, क्योंकि ताजिर तो वैसे भी कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी होता है। ताजिर आज का परेशान हो गया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस इलाके में आए और हमारी जो दाद दरासी के लिए आए। K21 का मैं शुक्रगुजार, और अरशद सिकंदर यूसी वाइस चेयरमैन
सफूरा टाउन के, इनका भी मैं बहुत मशकूर हूँ कि ये इलाके के लिए जो इनसे हो सकता है बेटा वो करते हैं। मैं 40 साल से इस ब्लॉक 11 में मुकीम हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेटा ये दौर नहीं देखा, मेरी जवानी बुढ़ापा आ गया जिस तकलीफ़ से बेटा हमें। सबसे बड़ा मसला ये सर्विस रोड को हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। उसके बाद मेट्रो से हैवी गाड़ियाँ इलाके में आती हैं, छोटी छोटी तंग गलियों में तेज़ी के साथ गुजरती है। मैं अपने बच्चों की वजह से परेशान हूँ। अपने इलाके की रोड, सेवरेज लाइनें, पानी की लाइनें हैवी ट्रैफिक गुजरने की वजह से बेटा बैठ चुकी है ना, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये, जैसे अरशद करीम साहब ने, सिकंदर साहब ने कहा कि एक ट्रैक को मज़ीद खोल दिया जाए BRT का, ताकि हैवी ट्रैफिक वहाँ से, जब तक BRT का काम चल रहा, मेरी रिक्वेस्ट यही होगी बेटा कि इसको कम से कम कर दें, लोगों को तकलीफ से कम हो जाए। ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं ये लोग, इतना तो मुझे भी पता है, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मगर ये कम से कम इतनी मेहरबानी कर दें कि एक ट्रैक हैवी ट्रैफिक के लिए बेटा वो खोल दें, तो कम से कम हैवी ट्रैफिक वहाँ चला जाए, लाइट ट्रैफिक यहाँ से गुजरे, ये गरीब भी अपना कारोबार कर सकें और हम भी धूल मट्टी और ये प्रेशर हारन और मज़ीद शोर से हम बच सकें। मैं दोबारा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इलाके में आए और हमारी आवाज़ इन हुक्मरानों तक पहुँचाएंगे। आपको अल्लाह रसूल का वास्ता, हम गुलशन इकबाल में रहते हैं, ना कि किसी गोठ में, ना कि कच्ची आबादी में। आगे आपको बेटा देखिएगा कि अंदर गली का क्या हाल है, रक्षा माफिया, ठेला माफिया, चिंची माफिया। मैं किस किस चीज़ को रहूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत बोलता था, मगर बेटा मेरे घर वालों ने कहा पप्पा अब खामोश हो जाएं, अब कोई सुनने वाला नहीं है। मगर अल्लाह की ज़ात है, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से अल्लाह पाक हमारी ज़रूर सुनेगा। एक दफ़ा फिर मैं आपका मशकूर, और मैं ये हन्नान साहब, ये भी मेरे बड़े सीनियर भाई हैं, इनके भी आप कुछ व्यूज़ लीजिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि हमारा शुक्रिया नहीं, कराची की आवाज़ कराची वालों के लिए, और कराची की आवाज़ जहाँ जहाँ आवाम को मुश्किल होती है, परेशानी होती है, कराची की आवाज़ की टीम वहाँ पहुँचती है। हम वहाँ का जो भी मसला है स्क्रीन पे लेके आते हैं और पूरी कोशिश होती है हमारी कि ये मसला जल्द से जल्द हल हो, ताकि आवाम जो है सुकून का सांस ले। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अन्नान बेग। अब मैं सारी बातें तो हमारे दोस्त कलीम भाई, काउंसलर, अपने वाइस चेयरमैन, सब ने कह दिया है, अब उसको रिपीट करना मुनासिब नहीं है। मैं इनके अल्फाजों की तायद करता हूँ, जो इन्होंने कहा है सब ने, मेरे भी वही अल्फाज हैं, वही जज्बात हैं। मैं इन तीनों के बातों की तायद करता हूँ, मैं रिपीट करना नहीं चाहता जो बात है। बहरहाल K21 का शुक्रिया, आप लोग आए यहाँ के, आपने देखा, मसाइल सुने, वही मसाइल हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा, वही मसाइल हैं जो सब। मुझे बताइएगा, यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं, जिसमें खवातीन, बच्चे सुबह स्कूल भी जाते होंगे, खवातीन छोटे मोटे सौदे के लिए भी उतरती होंगी, वो कितनी कंप्लेन करती हैं, थोड़ा सा उनकी भी हम बात करते हैं। जो बाहर मर्द निकल रहे हैं उन्हें तो मुश्किलात हैं, जो यहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है उनको तो मुश्किलात है, जो यहाँ कारोबार कर रहे हैं उन्हें तो मुश्किलात हैं, जो घर में रहने वाली औरतें हैं, जो थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए बाहर निकलती हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं, ज़रा वो भी बताइएगा। बात ये है कि हम यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं इलाके के ना, खवातीन जो भी है ना, वो हमारे पास ही आती है, मेरे कलीम भाई या अरशद सिकंदर या जमाल, वो हमारे पास आती हैं, हमको प्रॉब्लम बताती है, अब गली में नहीं जा सकते। वो कह रही है गली में आप जाएंगी ना, आप देखिएगा क्या हाल है। वो आन के जो हमसे हो सकता है हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं, मगर एक माफिया है, माफिया से जंग करना आसान काम नहीं है। अगर माफिया से जंग नहीं कर सकते हम, मसला नहीं है, मगर लोग जो बैठे हैं ना, सारे जो सत्तू पी के बैठे हुए, मेरा बस उनसे इख्तलाफात है, सत्तू पी के बैठे हुए, जिनको पता है कराची का क्या हाल है। हम तो जंग करना जानते हैं, इस बुढ़ापे में भी। आप समझते हैं कि सत्तू पीने के बाद सोच समझ खत्म हो जाती है? बिल्कुल खत्म है, खत्म है उनकी, उनको कुछ बस पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा उनको सिर्फ ये। तो अब मैंने सही बात, इतने मसाइल के बाद अब आपको आगे कराची कहाँ नजर आ रहा है? आप क्या समझते हैं कि बेहतरी की कोई उम्मीद है? सर हम अपने तौर पर कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं से कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रही। हम मिल के जो ब्लॉक 11 के लोग हैं, हम तो अपनी मदद आपके तहत हर काम कर सकते हैं, मगर हमें ऊपर से सिर्फ अल्लाह की मदद है, बाकी इनकी मदद नहीं है किसी की। ठीक है जी नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। कराची की आवाज़ आज यहाँ पे मौजूद है, यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। BRT मंसूबा और उसके साथ जो आवाम को मसाइल अब शुरू हुए हैं, जो मसले इनकी लाइफ में इनको प्रॉब्लम दे रहे हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इनकी, वो तकलीफ़ में आ रही है, जो यहाँ इस सड़क से गुजरने वाले लोग हैं, जो उनको मुश्किलात हो रही हैं, आज उस पे हम बात कर रहे हैं। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? आप गुजर रहे थे, आपने हमें देखा, आप रुक गए। मैंने कहा कैमरे के सामने कहें जो कहना है आपने। जितने भी मसले मसाइल हैं हम सबको पता है, लेकिन एक मसला अभी फिर शुरू हो रहा है कि सर्दियाँ भी आनी है। ये ठेले वाले आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, सब्जी की आवाज़ें, इसकी आवाज़ें। ये तो कराची की खूबसूरती नहीं है? ये आपके लिए खूबसूरती है ना। दूसरा बंदा कॉल पे बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, डायरेक्ट परेशानी है बहुत। ये फिर बंदे सुनते भी नहीं, रोड को अपने बाप का घर समझते हैं, सुनते भी नहीं, उल्टा बदतमीजी करते हैं। मतलब कोई बीमार है, अगर वो सुकून से रेस्ट नहीं कर सकता। बीमार की क्या बात है, आप सो नहीं सकते अपने घर में। बीमार तो आप बात करने, आप कॉल पे बात नहीं कर सकते। इतना ये एक तरह से सिविक सेंस है। अगर आप बोले ना ठेले वाले को बंद कर, वो उल्टा बदतमीजी करेगा आपसे। तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? इतने महंगे घर लेके भी सुकून नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। गड्ढे वड्ढे, लाइट वाइट तो अपनी जगह। ये नया एक शोशा आया हुआ है ठेले वालों का, स्पीकर का। ये कराची की आवाज़ में पहली बार किसी ने कंप्लेन की है कि इनकी आवाज़ों की वजह से ना हम कहीं बात कर सकते हैं, ना हम सुकून से रह सकते हैं। ये पहली बार किसी ने शो पे कहा है। ज़रूर इस पे हम बात करेंगे। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सौलत जावेद है और मेरा जो सबसे ज़्यादा जो इन लोगों ने बात की, कलीम भाई ने हमारे बात की, अरशद सिकंदर ने बात की, वो बात तो अपनी जगह सही है। लेकिन जो क्लाइमेट का जो इश्यूज़ है, जो हेल्थ के इश्यूज़ है जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं, जो शहरी रहमान साहबा जो क्लाइमेट कंट्रोल पे बहुत फोकस है, उनको चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे पोल्यूशन जो सबसे बड़ा मसला, हमारा जो डस्ट, जो हम लोग जो बीमारियां इससे सह रहे हैं, जो हमारा जो तामीराती काम जो ख़त्म ही नहीं होके दे रहा, उससे जो हमारी सेहत ख़राब हो रही है, उस पर भी फोकस करें, उसको भी मद्देनज़र रखें और ये काम जल्द जल्द ख़त्म करें। आपने क्लाइमेट चेंज की बात की तो बिल्कुल आप देख रहे हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उसके बाद कितने कितने बड़े मतलब अमवात कितनी ज़्यादा हुई हैं। हम कुछ टाइम पहले ही अगर देख लें, उसके अलावा आलूदगी देखें, मौसम चेंज किस तरह से हो रहा है। आप दरख्त लगाएं, बाकी चीज़ें करें ताकि आवाम को आप बचाएं। इवन 2 दरख्त यहाँ से काटे गए। अच्छा। आप जमाल पे 100 से ऊपर दरख्त काटे गए यहाँ पे। अच्छा। जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी आ गई है। हम लोग जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसम ठंडा रहना चाहिए, वो गर्मी हो चुकी है यहाँ पे और हम लोग इस चीज़ से फेस कर रहे हैं चीज़ें। तो इन लोगों को चाहिए, चले दरख्त नहीं लगा सकते, एटलीस्ट ये BRT का जो भी इन्होंने नमूनाबाजी की हुई है वो जल्द से जल्द ख़त्म करे, प्रोजेक्ट जल्द से जल्द फिनिश करे। जैसे तैसे करके बोलता हूँ मैं तो ख़त्म करे। हम इस जो अजियत से जल्दी हमें निजात हासिल कर दे। बस मेरा यही कहना है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आ जाएं, आपसे बात करूं ज़रा हम बच आके, क्योंकि आपको पता है अब सूरत हाल ये है कि गाड़ियां गुजर रही हैं तो हम रुक नहीं सकते, हम रुक ही नहीं सकते। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहूँगा BRT के जो मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने मसाइल गिना दिए वो तो अपनी जगह है, मगर मसला ये एक सबसे बड़ा जो मसला ये है कि यहाँ पर BRT की वजह से जो ट्रक यहाँ पे गुजर रहे हैं, ऑयल टैंकर और ये पानी के टैंकर गुजर रहे हैं, हम लोगों को अपने बच्चों के लिए भी मसाइल हैं। कोई भी टैंकर किसी भी वक्त उसका ब्रेक फेल हो जाता है, मोटरसाइकिल पे चढ़ा देता है। अभी अजीज स्क्वायर के सामने यहाँ पर एक जो है ना, एक बाइकिया वाले के ऊपर उसने गाड़ी चला दी, एक फूड पांडा वाले के ऊपर चढ़ा दी, उसका यही इसी में इंतकाल हुआ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आए दिन के मसाइल हैं ये, और ये जिसको हम लोग रोड कह रहे हैं, बेसिकली ये रोड है नहीं, ये रोड नहीं। एक तो ये सर्विस रोड है और सर्विस रोड में भी आपको गड्ढे नज़र आएंगे, रोड कहीं नज़र नहीं आएगा। अजियत है ये। BRT किसकी वजह से बनी है, किन लोगों को आप सहूलत दे रहे हैं? मुझे पेट भर रहा है, किन लोग का पेट भर रहा है, किन लोग का पेट भर रहा है हमें नहीं पता। हम बस चाहते हैं ये सर्विस रोड है ना, एटलीस्ट इसको तो सीधा भी कर दें। इसको भी सीधा नहीं कर रहे, वो ट्रैक भी नहीं खोल रहे। चाहते हैं कि हमारे साथ ये करना। रोड बेसिकली होना नहीं चाहिए, ये मेन रोड है, ये मेन रोड बना हुआ है। नीचे लाइनें, सेवरेज की लाइनें, पानी की लाइनें। मुझे असल परेशानी ये है कि ये BRT मुकम्मल भी हो गई तो ये कहाँ देंगे सर्विस रोड? हमारे घर वाले, हमारे बच्चे कहाँ से गुजरेंगे और हमारी बीवी बच्चे हमारे कहाँ से गुजर के जो है वो सौदा लेंगे? ये तो मुझे बताया ना। अभी आपको एक भी खातून यहाँ से वहाँ तक नज़र आई हैं? क्या इधर ख़वातीन नहीं रहती हैं? बिल्कुल रहती हैं, लेकिन वो कहाँ से गुजरें? कोई जगह नहीं छोड़ी इन्होंने, ना सौदा ले सकते हैं, ना कोई और चीज़ कर सकते हैं। परेशानी इस हद तक ज़्यादा हो गई है कि अब जो है ना सेहतों के भी मसले हैं, जो डस्ट है, आलूदगी है, मट्टी हवा में। आप 10 मिनट खड़े हुए हैं यहाँ पे, आप देखें क्या असर हो गया। आपको जो है ना जाके जो है ना वो इन्फेक्शन की दवा लेनी पड़ेगी। तो मेरे यही गुजारिश है कि भाई सियासी और हर किस्म के इख्तलाफात को बालाए ताक रखें और जो है ना इस मसले को हल करें किसी भी तरह।
आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें ताकि वो जो है ना अपने बच्चों की रोटी रोजी कर सकें। ठीक है जी, शुक्रिया। अच्छा, अब मुझे ये एक चीज़ बताइएगा कि इस टाइम भी ट्रैफिक बहुत है, शाम तो ऑफिस की छुट्टी होती है, ऑफिस से लोग बाहर निकलते हैं, अपने घरों को जाते हैं, उस टाइम यहाँ की क्या सूरत हाल होती है और ट्रैफिक कितने टाइम तक स्टक रहती है और क्या मुश्किलात होती है और फिर गलियों का क्या समा होता है, थोड़ा सा वो बताइएगा। ये एक तो सर्विस रोड है, लोग वहाँ से वो देखें आगे से कट जाते हैं, अंदर चले जाते हैं जहाँ जो है सर्विस रोड है और वहाँ से लोगों का गुजरना मुश्किल है। मतलब वहाँ पे एक तो इंक्रूजमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इंक्रूजमेंट के अलावा जो सबसे बड़ा मसला है इंक्रोचमेंट गलियों में। जी गलियों में इंक्रूजमेंट, क्योंकि जितने ठेले जो पहले यहाँ थे इंक्रूजमेंट के वो अब चले गए पीछे। केएमसी काम नहीं कर रहा वहाँ पे। जी केएमसी तो जीरो टॉलरेंस काम ही नहीं करती सर। हमें तो केएमसी नज़र उस वक्त आती है जब वो कहीं से लेकर आते हैं, गाड़ी वाड़ी उधार मांग के उसमें ठेले उठाते हैं ले जाते हैं और 3 दिन बाद वही ठेले वाला वहाँ दोबारा नज़र आ रहा होता है। यानी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते उनका। इंक्रूजमेंट वाले तो बहुत पावरफुल है यहाँ पे कि वो दोबारा लगा लेते हैं उन्हीं में, और वो बात भी नहीं करते उनसे, वो ठेले ले जाने देते हैं अपने और बाद में जो है ना वो आ जाते हैं। आप पीछे मैं आपको अभी गली भी दिखाऊंगा, उसका भी सर्वे करवाऊंगा और जो है यहाँ पे सारी जो है ना इंक्रूजमेंट भी दिखाऊंगा। तो बहुत सारी इंक्रूजमेंट है, बहुत परेशान है लोग, इंक्रूजमेंट की वजह से भी परेशान है। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, इसकी वजह से कितनी मुश्किल हो रही है? मुश्किल से सबसे बड़ा मुश्किल ये है ना कि थोड़ा सा पानी आ जाता है ना, हमारा कारोबार खराब हो जाता है, सारा पानी दुकानों के अंदर चला जाता है। ये जो बारिश हुई थी पानी आया था? ये रोड जब बन रहा था ना तो हमने पहले दिन उसको बोला था ना कि ये गलत बना रहे हो ना, इसका स्लोप उधर निकाल दो, लेकिन इसने बोला नहीं इधर नदी निकलेगा। तो मैंने बोला जब तक नदी निकलेगा ना तो हमारा कारोबार सारा बेकार हो जाएगा। कोई बात ही नहीं मान रहे। ये एक दफा नहीं 1000 दफा इस पे हमने काम कर लिया है। इधर लोग अंदर घुसे हैं, हमने मिट्टी डाली है, इसमें लेडीज गिरे हैं, गाड़ी गिरे हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। ये रात को मैंने लड़कों से बात किया कि इधर थोड़ा सी मिट्टी लाएंगे ना तो रोड उधर बंद हो जाएगा, तो इसका पानी जो ना उधर छोड़ देंगे। तो इसका कोई सरंजाम नहीं है, बस जो भी है ना बंद आते हैं ना अपना जो ना थोड़ा टुक टुक करके क्या थोड़ा फोटो चाप कर लेंगे और निकल जाते हैं। कारोबार पे कितना फर्क पड़ा है? कारोबार पे तो जो ना बिल्कुल जीरो हो गया। मेरा खुद ये शॉप है ना, बिल्कुल जीरो हो गया, कारोबार तो बिल्कुल जीरो हो गया। इससे पहले, ये बनने से पहले कारोबार कैसा था? अच्छा था माशाल्लाह, यहाँ पे जो ना हर चीज़ अच्छा था। जब वो रोड चल रहा था, ये सर्विस रोड था, लोगों की सहूलत था। अभी तो आने जाने का रास्ता नहीं है। अभी मेरा घर है ना, मैं वहाँ से कैसे आ जाऊँ? ये जाके जो ना इधर घूम के यूँ जो ना नेपाल से घूम के आ जाएंगे, ना कोई कट है ना कोई चीज़ है। लोगों को बहुत परेशानी है, खासतौर पर लेडीज़ और बच्चों को बहुत परेशानी है। बच्चे घर से निकल नहीं सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक ऐसी है। ठीक है जी, तमाम तर सूरत हाल है। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? ये पीपल्स पार्टी क्या करे पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहे। ये देख रोड की हालत देख, कब से किया हुआ है ये, तकरीबन 2 साल होने वाले, 2 साल से ज़्यादा होने वाले। अभी तक रोड का हालत देख, इतने छोटे किया हुआ है। अभी ये देख दुकानदारों को भी मसला है, ये आने जाने के लिए भी मसला है, इनको समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं इतने पानी तो लाइनों में तो पानी नहीं आ रहे, लेकिन आप देखें तो ये टैंकर माफिया कैसे चल रही है। ये लोग मतलब हुकूमत के ज़रिए कर रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी के ज़रिए ये हुकूमत ये माफिया के साथ मिले हुए दोनों। तो ये मतलब आप लाइट का भी देखें, लोड शेडिंग कितनी है? लोड शेडिंग तकरीबन यहाँ पे 2 घंटा आ जाते हैं, बस उसके बाद गायब हो जाते हैं। 2 घंटा आते हैं फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। लोड शेडिंग का तो नाम ही नहीं है। और लाइन्स में देखो पानी ही नहीं आते उसमें। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हुकूमत को पता नहीं कब सुधरेंगे। अब लाहौर को देखो कितने तरीके से बनाए, कराची को देखो, कराची क्या से क्या हुआ। एक दौर में कराची तो एक माना हुआ शहर था, बाहर से लोग कराची को देखने के लिए आते थे। लेकिन अब इस 2025 में अभी लोग कहां से कहां पहुंच गए, हमें ये सड़कें देखने को मिल रही। ये पता नहीं इससे ज़्यादा हमारे गाँव के जो रोड है ना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बेहतर है। आप कौन से गाँव से हैं? गिलगित बाल्टिस्तान से। गिलगित का अच्छा बना हुआ गिलगित? अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेहतर है। इससे बेहतर है। हमारे गिलगित के A1 में केटो के करीब रखता हूँ, हमारा गाँव केटो के करीब है। इससे बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखो ये रोड ही ये पता नहीं ये तेज़ चलते हैं तो कभी नीचे से आ जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं, कुछ भी आ जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। इनको पता नहीं, हुकूमत को पता नहीं, टस से मस नहीं हो रहे। दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है और हम लोग बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं, कराची वाले।
बाकी शहर लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, जैसे बता रहे हैं, ये सब आगे की तरफ जा रही है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्ड जा रहा है। हम लोग खुद, हमारी सोचें हैं आगे, कराची वालों की सोच है आगे, हमें अच्छा करो, लेकिन हमें अच्छा करके नहीं देते। गुलशन इकबाल को इन लोगों ने गोड बना दिया है। इनकी हमें कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की। पानी भी हमें मैसर नहीं होता। पानी का मसला अभी कलीम साहब ने पानी का मसला हल करा है, अरशद साहब ने पानी का मसला हल करा है, नीपा जाके एहतजाज करके वो पानी के वॉल नहीं खोलते, टैंकर माफिया को पानी देते हैं, वॉल नहीं खोलते इधर का। वॉल नहीं खोलते, पूछे इनसे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हुए हैं, फ्लैट्स में कैसे पानी पूरा होता है? टैंकर से? टैंकर से नहीं होता है। जब पानी का मसला होता है, लाइन पड़ती है, 72 इंच की लाइन है, वो इससे पहले नहीं होता था। जब से ये BRT बनी है, आए दिन का मसला हो गया है। महीने में कोई 1-2 दफ़ा तो लाजमी बंद होती है। यहाँ पे असल में हमारे एक दिन छोड़ के पानी आता है। अब उसमें भी जब पानी नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है, फ्लैट्स हैं ये, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा आबादी है तो कमी हो जाती है पानी की हमें। और वो जब अच्छा इधर ये चीज़ होती रहती है पानी। इसके सामने हमारे ब्लॉक 6 में जो है ना वाटर टैंकर है, और वाटर टैंकर को जो है ना कभी मैंने हाइडन जो है उसमें कभी मैंने पानी की शॉर्टेज नहीं देखी। यानी कि सिर्फ पूरा, यानी कि सिर्फ रोड आवाम को लाइनों में नहीं मिल रहा, आवाम को लाइनों में नहीं मिलता। लेकिन हेडलैंड में मैंने आज तक कभी पानी नहीं कम देखा। उसकी सप्लाई जो है ना सफूरा से लेकर यानी कि सखी हसन नहीं अपना नीपा और जौहर और ये पूरा आबादी जो है ना हसन स्क्वायर तक, दस्तगीर तक जो है ना इस हेडन से होती है। और उसके बिल्कुल सामने हमारा नीपा का हेडरन है। वो आए दिन 72 इंच की लाइन, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, आए दिन का मसाइल है। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम यहाँ पे मौजूद थे। अवाम ने बताया, जो यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं, जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, जो यहाँ से गुजर रहे हैं, वो उन्होंने बताया कि इस BRT मंसूबे की वजह से उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और आज हमने इनके ये जो मसला है, जो एक बहुत गंभीर मसला इस टाइम बन चुका है, क्योंकि इनके लिए मुश्किल हो चुका है अब यहाँ पे रहना, तो हमने वही आवाज़ आगे तक पहुँचाई और कोशिश ये करते हैं कि उम्मीद भी यही है कि इंशाल्लाह कुछ बेहतर फैसला होगा और यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा फैसला होगा। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।